देखिए, पीपल का कदाच आपने कभी ध्यान दिया हो कि न दिया हो। मैंने देखा कि जितनी दूर-दूर तक पीपल की ऊपर में शाखाएँ जितनी होती हैं, उतने ही नीचे इसकी जड़ें भी उतनी ही दूर-दूर तक फैली होती हैं। पीपल का वृक्ष बड़ा विशाल होता है। बंधुओं, यहाँ भगवान पीपल का ही वृक्ष क्यों कहे? इसकी पूजा होती है हमारे भारत में। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँ कि जितनी वनस्पति संसार में है, मैं ऐसा नहीं कहता कि इससे अधिक कोई प्राणवायु नहीं देता होगा, क्योंकि मैंने इतना कोई विज्ञान का, साइंस का या वनस्पति विज्ञान का अध्ययन नहीं किया, लेकिन मैंने जहाँ तक सुना और जाना समझा है, पीपल अधिक से अधिक प्राणवायु देने वाली वनस्पति पीपल है। जय विश्व बंधु। तो बंधुओं, भगवान जब इस प्रकार बता रहे, इस पीपल के वृक्ष की शाखाएं, कोपलें और इसकी योनियां सब बताना चाह रहे हैं भगवान। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से ये पांचों स्थूल देह और इंद्रियों की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण उन शाखाओं की कोपलों के रूप कहे गए हैं। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली, विषय भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और त्रियक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर, मुख्य शाखा रूप ब्रह्मा से संपूर्ण लोकों के सहित देव, मनुष्य और त्रियक आदि योनियों की उत्पत्ति और विस्तार हुआ है, इसलिए उनका यहाँ शाखाओं के रूप में वर्णन किया है। संसार वृक्ष, अब संसार को हम यूं करके कह दे सृष्टि, जहां तक हमारा मन जा रहा है हम उसको सबको संसार ही कहेंगे। उस संसार वृक्ष के लिए भगवान यहाँ उस संसार वृक्ष की तीन गुण रूप जल के द्वारा बड़ी हुई तीन गुण रूप, यही रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इसी जल के द्वारा बताए इसकी उत्पत्ति, शरीरों की उत्पत्ति, प्रकृति इसी से संचालित है, इन तीन गुणों से संचालित है। तो भगवान यहाँ करें तीन गुणों रूप जल के द्वारा बड़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली। विषय भोग जो पहले भगवान बताते आए, रूप, रस, स्पर्श, गंध सब ये विषय हैं, इंद्रियों के विषय, आंख, नाक, कान, त्वचा और रसना के विषय हैं। और ये विषय भोग रूपी कोपल, विषय और विषय में आने वाली वस्तु भोग, इसलिए भगवान यहां कह रहे हैं कि विषय भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और त्रियक आदि योनि रूप शाखाएं, ये तीनों ही ये विषय भोग में ही लिप्त रहते हैं। बंधुओं, बड़ी जल्दी पार नहीं होते। जो पार हो गए ना, वो फिर मानव नहीं रह जाते, वो ऋषि मुनि, उच्च कोटि के सिद्ध पुरुष, देवता लोग, देवगण फिर उस योनि में पहुंच जाते हैं, उनका प्रमोशन हो जाता है, उनकी पदोन्नति हो जाती है। भगवान यहाँ मनुष्यों के लिए कह रहे हैं कि विषय भोग रूपी कोपलों वाली देव, मनुष्य और त्रियक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है। देखिए, पीपल का कदाच आपने कभी ध्यान दिया हो कि न दिया हो। मैंने देखा कि जितनी दूर-दूर तक पीपल की ऊपर में शाखाएं जितनी होती हैं, उतने ही नीचे इसकी जड़ें भी उतनी ही दूर-दूर तक फैली होती है। पीपल का वृक्ष बड़ा विशाल होता है। बंधुओं, यहाँ भगवान पीपल का ही वृक्ष क्यों कहे? इसकी पूजा होती है हमारे भारत में। यहाँ मैं आपको बताना चाहूं कि जितनी वनस्पति संसार में है, मैं ऐसा नहीं कहता कि इससे अधिक कोई प्राणवायु नहीं देता होगा, क्योंकि मैंने इतना कोई विज्ञान का, साइंस का या वनस्पति विज्ञान का अध्ययन नहीं किया, लेकिन मैंने जहां तक सुना और जाना समझा है, पीपल अधिक से अधिक
प्राणवायु देने वाली वनस्पति पीपल है। यह वृक्ष, यहाँ पर जितनी वनस्पति है, सर्वोपरि प्राणवायु प्रदान करने वाला है। तो उस पीपल के वृक्ष को कह रहे हैं कि तीनों लोकों में वो विषय भोग रूप कौपलों वाली वो देव, मानव और त्रियक रूप योनियां तीनों लोकों में फैली हुई हैं, पाताल में भी, पृथ्वी पर भी और स्वर्ग में भी। तीनों लोग यहाँ पर उन्हीं को कहना चाह रहे हैं। और कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोगों में व्याप्त है। कर्मों के अनुसार बांधने वाली इस संसार वृक्ष में जो जैसा कर रहा है, अच्छा कर रहा है तो अच्छा, बुरा कर रहा है तो बुरा, मिश्रित कर रहा है तो मिश्रित। मैंने बंधुओं 14वें अध्याय गुण त्रय विभागियों में कहा कि सतोगुण या तमोगुण या रजोगुण में न कहीं प्रसन्न होने की आवश्यकता है, न कहीं रुष्ट होने की, क्योंकि ये तीनों ही बांधने वाले हैं। इसलिए कर्मों के अनुसार अहमता, ममता और वासना रूप, अहमता मैं, मेरा, ममता और वासनाएं, इसको पाने की जो आकांक्षाएं होती रहती हैं, इच्छाएं होती रहती हैं, वासनाएं उसको कहते हैं। ऐसी ये इस प्रकार की जड़ें, अहमता, ममता और वासना रूप में जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त है। भगवान इस पीपल के वृक्ष को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ और ऊर्ध्व जड़ और अधः शाखा वाला अविनाशी वृक्ष कह रहे, क्योंकि है अनादिकाल से चला आ रहा है, इसका नाश नहीं होता, इसलिए इसको अविनाशी कहा गया। इसका स्वरूप बता रहे कि इसमें मनुष्य, देवता और त्रियक रूपी योनियां, विषय भोग वाली कौपलों वाली, ये अहमता, ममता और वासना रूप वाली जड़ों वाली ऊपर और नीचे सभी तरफ, सभी ओर फैली हुई है। आगे, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अस्वस्थमेनं सुविरूढ़ मूल मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। इतना प्रबल यह विषय भोगों की कौपलों वाला, वासना, इच्छा और कर्मों के बंधन वाला, ऐसा ये दृढ़ त्रियक मानव और देव योनि वाला ये संसार वृक्ष हल्का नहीं है बंधुओं। मतलब इसी में जो है मानव, वह प्राणी इसी में उलझा रहता है, इसी में फंसा हुआ है। तो भगवान यहां पर कहना चाह रहे हैं, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यह विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहमता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटना चाहिए। जैसा कहा गया है वैसा यहां देखने में नहीं है। बता रहे बड़ा अविनाशी है, बड़ा वह है अधः शाखा वाला, ऊर्ध्व मूल वाला। इस संसार का जैसा स्वरूप शास्त्रों में वर्णन किया गया है और जैसा देखा सुना जाता है वैसा तत्व ज्ञान होने के पश्चात नहीं पाया जाता। इस प्रकार आंख खुलने के पश्चात स्वप्न संसार नहीं पाया जाता। वैसे ही ज्ञान होने पर यह संसार नष्ट हो जाता है। जब व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त हो जाता है तो उसकी समझ में ये संसार की सत्ता खत्म हो जाती है और उस परम ब्रह्म की सत्ता ही एकमात्र रह जाती है। इसका आदि अंत नहीं है। यह कहने का प्रयोजन यह है कि इसकी परंपरा कब से चली आती है इसका कोई पता नहीं, क्योंकि जब से सृष्टि का वर्णन ही शास्त्रों में, वेदों में, सब में किसका है? इसी का वर्णन है। इस सृष्टि का ही वर्णन है, इस संसार का ही वर्णन है।
इसलिए इसका आदि अंत नहीं है। और इसका कोई विशेष प्रयोजन नहीं। इसकी स्थिति भी अच्छी प्रकार से स्थित नहीं। जहां पहाड़ है वहां पर नदी हो जाएगी, जहां नदी है वहां पर पहाड़ हो जाएगा, जहां पर नगर है वहां पर बंगार हो जाएगा। और कहां कैसे इसके परिवर्तन हो जाएगा, कैसे इसकी स्थिति परिवर्तित होती है, यह भी इसमें समाया हुआ है। भगवान कह रहे हैं कि इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है, न इनकी अच्छी प्रकार से स्थिति है। इसकी कोई शाश्वत सनातन कोई स्थितियों के ऐसा ही होगा, ऐसा ही रहेगा, ऐसा भी नहीं है। जय विश्ववंत।